संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मिलना है तो मिल जुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। मिलना है तो मिल जुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। मिलना है तो मिल जुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको बूझ पड़े सो, जाको बूझ पड़े सो मानुष, नहीं तो मिट्टी ढेला है, नहीं तो मिट्टी ढेला है
गांव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। पूरा पूरा गाँव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। इस नगरी की यही रीत है, इस नगरी की यही रीत है। सुख महंगा दुख सस्ता है। सुख महंगा दुख सस्ता है जी, सुख महंगा दुख सस्ता है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। साधु संत को बूंद को नाही, पाप का में झमकता है। साधु संत को बूंद को नाही, पाप का मेह झमकता है। चहु दिस दीख चीखल पानी, चौदिस देखे चीखल पानी। जो आता सो फंसता है। जो आता सो फंसता है जी, जो आता सो फंसता है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। अमर लोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। अमर लोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ऐसी लगन लगाना है। ऐसी लगन लगाना है जी, ऐसी लगन लगाना है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का
वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से अनुवाद कर लेते हैं इसका। मिलना है इस जगत में तो मिलजुल लो भाई जी, चलो क्लब में, चलो क्लब में, मिलो क्लब में, मिलो क्लब में, पियो खाओ क्लब में, चलो पहाड़ों पे, चलो पहाड़ों पे भाई। क्या है, यात्राएं हैं, परिवारों में हम बैठे हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, जफ्फी पाके मिलते हैं, आओ जी, कैसे हो जी, क्या हो जी, क्या ये कह रहे हैं साहिब, मनुष्य तन दे दिया आपको, कुछ भी कर लो, अब मिलजुल लो। यही दम का दम मैंने श्वास, श्वास है तो मेले के हिस्सेदार हो आप। कोई डांस कर रहा डीजे पे और बराती चारों तरफ शादी में खड़े हैं और करते करते डांस हृदय गति रुकी और वो गया, सबके सामने गिर गया, श्वास निकल गया, प्राण पंखेरु उड़ गए। इसका अर्थ क्या है उड़ना? प्राण जमा में पंखेरु, बोलो, प्राण को चलाने वाला पंखेरु, पंख वाला उड़या, वो आत्मा थी, वो आत्मा है जो पंखेरु है, प्राणों को चला रही थी भीतर बैठ के लगातार। मस्तक और नाभि ये थी माला, घूम रही थी श्वासों की माला भीतर, ये निकली बस गया, फिर तो उठा लो जी। और सुनना है कैसे सियाने आओगे अपने बुजुर्ग सारे, ले चलो जी बस। क्यों भाई, इसकी बड़ी बेटी नहीं आई है, इसका बेटा नहीं आया है ना जी, देर हो रही है जी। जिंदे को देर नहीं होती कभी, मुर्दे को देर हो रही है। सच्ची पूछोगे, उस मुर्दे को देर नहीं है, 6 दिन पड़ा रहो, वो नहीं बोलता, उठा लो रहे। इनको देर हो रही है, जिंदा लोगों को टाइम देख रहे हैं, दुकान पे जाना था, क्या करूंगा, दोस्त का बाप है भाई, ये भी तो हमारे यहाँ करता है। अच्छा ये बताओ, कौन नहीं आया भाई? कनाडा से आना है इसका एक बेटा, फ्लाइट रे 22 घंटे, 22 घंटे रे। हाँ भाई, क्या जिंदा थोड़ी करेगा, फोटो दिखा देंगे भाई, खींच लो फोटो मृतक शरीर का। नहीं भाई, वो मुखाग्नि देगा, कि मुखाग्नि में जिंदा हो जाएगा? नहीं, ये रस्म रिवाज हमारी, मुखाग्नि तो बेटा ही देगा। कौन सा बेटा? बड़े वाला देगा। कई बेटे हो गए तो बड़े वाले को अधिकार दिया जाता है। और सुनना है, राजा लोगों के पूर्व में 4 पुत्र होते थे, 3 बड़े बेटे को ही राजगद्दी मिलती थी, समझ लो। नीचे वाले तो राजकुमार रहेंगे, एक राजा बनेगा उनमें से। औरंगजेब आया, 3 भाइयों को मारने के लिए तैयारी करके खुद राजा बनूंगा, इनको मार दो। मारकाट शुरू हो गई थी। ये दम है, श्वास है तो कुछ भी कर लो, किसी के बन जाओ। जिसके बन जाओगे ना, प्राण पखेरु उड़ते ही वो कह देगा करो अलग इसको। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मंची अल्लाह है। वो दीपक मस्तक में बैठा था, उजाला हो रहा था, आंखों से देखते हैं, देखो सुनो, कानों से सुनते हैं, हाथों से सब कुछ भागदौड़ हो रही है हमारी। क्या ये है वो दीपक मस्तक में रखा है ये। और सुनो, पहले ये 10वें द्वार पे है दीपक, 9 द्वार नीचे पड़ते इसके। बोलो, कभी बल्लो जमीन में लगाते हैं क्या हमें? बोलो, कमरे में प्रकाश करने के लिए ऊपर लगाते हैं छत के निकट। बोलो, छत के निकट सारे कमरे में प्रकाश हो जाए। फिर परमात्मा ने भी मस्तक में तो लगाया है, इस बिल्डिंग के, इस पूरी बिल्डिंग को प्रकाश देने के लिए ऊपर लगा दिया मस्तक में। ये कितना बड़ा किला है हमारा शरीर, बहुत बड़ा भारी किला है। इसके अंदर भरा कुछ है, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म में बैठा है इसके भीतर।
चंद्र सूर्य भीतर बैठे हैं, वो सारे सूक्ष्म में बैठे हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, दो नाड़ी है अपने, और नाड़ी तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। मस्तक में आगे तीनों मिलती हैं, जहां तीनों मिलती हैं वहीं ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है, वहीं प्रकाश हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण लोग मस्तक में टीका लगाते हैं। गाल पे तो कोई लगाता ना, ठोडी पे लगाता कोई। क्यों लगाते हैं मस्तक पे? विशेष स्थान है ये, त्रिकुटी है ये हमारी। तीन कुटी मैंने स्थान, यहां है त्रिवेणी स्नान ग्रह, यही है मानसरोवर। आत्मा स्नान करती है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ी मस्तक में आके मिलती हैं। समझ लो, पहले अंदर तो सत्य था, फिर मनुष्य ने बाहर निकाल दिया। गंगा, यमुना, सरस्वती, अब दो धाराएं दिखती हैं। हम कई बार, 2 बार तो जाए लिए कम से कम। इलाहाबाद, प्रयागराज में श्री गंगा उधर से आ रही है और यमुना इधर से आ रही है। हम बोले पंडित जी को, वे पंडित जी वो सरस्वती कहां से आ रही है? कहते नीचे 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 आ रही है, दिखती नहीं है जी। चलो बैठो नाव में, लोटा में उठाऊंगा, सारी पुस्तक मेरे पास हैं, बस आप तो वहां चल के मैं बीच में रोक दूंगा और फिर प्रकट करूंगा। मैं मंत्र बोल बोल के शुद्ध करूंगा आपको और सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, और वहां फिर स्नान करना। जी स्नान तो कर लिया, लोटे भी खूब धरे, डाले भी, फिर वाह जी दिखी तो को नहीं, तेरे पाप कर्म कर रखे तो दिखी नहीं। अरे दिखना थोड़ी होता है, वो नीचे से मिल तो गई रे। अरे 2 मिलते तीसरी पैदा तो होली जी, 2 मिलते तीसरी पैदा होली। अरे मस्तक में है वो हमारे, त्रिकुटी में है वो। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ी मस्तक में है। कौन करेगी स्नान? आत्मा। ये शरीर तो मैला है, हमेशा से नहीं पता हो। 9 द्वारों में गंदगी भरी पड़ी है इसमें। हर रोज 2 बार नहाते हैं, कम से कम 1 बार तो पक्का नहाते हैं। 3 दिन ना नहाओ, बदबू उठेगी इसमें से। क्या स्नान करवाएंगे इसका हम? आत्मा पे मैल कर्म पड़े हैं, उनको धोना है। आत्मा का स्नान होगा त्रिवेणी घाट पे मस्तक में, वहां चढ़ाई जाएगी आत्मा, और मिला के फिर उस मानसरोवर में स्नान करते करते हर रोज करेगी, हर रोज करेगी, वहां से मल विक्षेप आवरण दूर होगा आत्मा का। ये तरीका है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला ही आ गया, ज्ञान आएगा। और चेला कौन बन गया? ये गुरु का चेला बन गया फिर, क्यों? गुरु ने ही उस ज्ञान को प्रकट करके उसके पास जला के दीपक बता दिया, ये दीपक है भाई। जाको बूझ पड़े सो मानुष, नहीं तो मिट्टी ढीला है। जिसको ये पता लग गया ना, वो तो है मनुष्य, बाकी क्या है? मिट्टी के ढेले हैं, बस घूम रहे हैं। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करता, पशु की करनी कर रहा है वो। 5 बातें पशु मनुष्य समान तो करते हैं। बाल बच्चे पैदा, पालन पोषण वो भी करते हैं, पशु हम भी करते हैं। निंद्रा वो भी लेते हैं, निंद्रा हमें भी आती है। बोलो, भूख हम भी मिटाते हैं, भूख वो भी मिटाते हैं। डर हमें भी लगता है, मौत का उनको भी लगता है। रहने के लिए घोंसले बनाते हैं, भैया इतना बढ़िया घोंसला बनाता है ऊपर पेड़ पे, टहनी पे, क्या गजब के। ऐसा तो मनुष्य नहीं बना सकता, और चोंच से बनाता है। मनुष्य के 2 हाथ हैं, देखो तो उसी चोंच से तिनके ला के, उसके अंदर एक मिट्टी होती है चमकनी रात वाली, उसमें 2 कमरे बनाता है, एक बच्चों का ऊपर। देखा हमने, बच्चे थे हम जब देखा था, क्यूरियोसिटी थी हमारी। बच्चों सबकी होती है, नहीं से तो देखेगा भाई। वो देखा तो वो टहनी टूट के नीचे पड़ेगी भाई, उसमें देखो जी 2 कमरे, इतने गजब के सील के बना रखे थे, और मिट्टी ऊपर चपका रखी थी। इसमें कैसी मिट्टी थी? जो रात को प्रकाश करती थी। फिर पशु तो यूं, फिर मनुष्य क्या कर रहे हैं? मकान
भक्ति नहीं कर सकते वो पशु, ये मनुष्य कर सकता है केवल। बोरा गांव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। साहिब बोले मैं इस देश में गया भाई, देखा कहीं तो डीजे बज रहा है, कोई नाच गा रहा है, कोई हंस रहे हैं। पड़ोस में 7वें 10वें घर में कोई मर गया भाई, वहां रो रहे हैं, रोआ रट्टी चल रही है लगातार, रोते रोते जा रहे हैं। बोरा गांव है ये, अनोखी बस्ती है ये, कोई रोता है कोई हंसता है। इस नगरी की यही रीत है, इस संसार की रीत यही है। सुख महंगा दुख सस्ता है। कमाने चले थे, लड़का बोला जी 5 लाख रुपये चाहिए हैं। पिताजी दे दो, कहता बेटा अपना तो ब्योत नहीं, आप तो गरीब आदमी है, और तू गरीब के पैदा होगा रहा है बेटा, कमाई कर करके ना फिर 20 साल नहीं कमा सकता, फिर क्या बात होगी। गया दोस्त के साथ, जेब काट लिया किसी की, जेब कतरा पर बैठे, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में बैठा जाके ना। बोलो क्या था यो? हाँ, सुख तो बहुत महंगा, 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है शाम तक। एक मजदूर सिर पे तसले ढोडो के पूरा दिन खून पसीना करता है, 500 मिलते हैं। वो गया काट लिया, 20 हार गई जेब किसी की। सुख महंगा दुख सस्ता है, वो सस्ता था, मिला दुख, जेल में गया, काट ले जेब, बढ़ा दे जेब कतरा। अरे मेहनत कहते ना, हमारे बुजुर्ग भी कहते चले गए, 10 नाखूनों की कमाई भाई वो अटकेगी अपने घर में, वो कमानी बेटा, ठगी बग्गी नहीं मारनी किसी से, हक हलाली कमाई खानी है, फिर यही तो करनी है। हो क्या रहा है? साधु संत को बूंद को नहीं, पाप का में झलकता है। 4-4 मंजिल 10-10 मंजिल कोठियां, बंगले आलीशान, बाहर लिखा कुत्ते से सावधान। एक साधु जी चले गए, माई की बेटी भूखा हूं, भोजन दे दे। ऊपर खड़ी वो, बाबा हाँ बेटिया, कुत्ता काट लेगा, भाग जा। साधु संतों को नहीं मिल रहा वहां से कुछ भी, नीचे आती। अगर भोजन नहीं था तो पैसे दे के, कपड़ा दे के, भाव श्रद्धा से उसको विदा करती वहां से, तेरा पुण्य कर्म बनता है। अरे मनुष्य हैं, फिर इंसानियत तो नहीं है। पाप का मेघ झमकता है, 34 दिखे चिखल पानी, क्या है ये दलदल है। सुनना है, एक ऐसी जमीन है जिसके ऊपर हल्का हल्का पानी होता है, और दलदल जो पैर टेक दिया ना, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और धीरे धीरे दलदल में फंस गए। ये संसार एक दलदल है, और सभी फंसे। और सुनना है, हम ही फंसाते हैं भाई सभी को। हम तो फंसे, लड्डू खाया बूर का, शादीशुदा होके आए, बच्चे पैदा कर लिए। अब बेटों कहते बेटा शादी कर ले, 22 साल का हो गया, पिताजी मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? कुल चलाना है, वंश चलाना है, दीपक ले आना है कुल का। अच्छा पिताजी के बच्चे तुझे इसी तरह फंसाओगा वो, जैसे खुद फंसा था, है ही। और उसे क्या सिखाएगा बता दे। एक माता थी, अपने पूरे सनातन में बहुत बड़ा दृष्टांत था ये, समझ लो। जो थे ना गोपी चंद जी, और जो भर्तृ ऋषि वो है ना, भर्तृ मामा जी थे इनके। गोपी चंद का पिताजी राजा था, ये भी राजा था, भर्तृ भी। उसकी माता बोली, बेटा तेरा पिताजी गुजर गया, राजा था। गोपी चंद तू बहुत सुंदर है बेटा, जवान है, काल खा जाएगा तुझे, मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी, तू बेटा भक्ति करने के लिए चला जा। माता बिल्कुल बेटा, वचन दे। वचन लिया था पहले, जो कहूंगी मानने का। फिर मान ली बात, और तुम बेटा चला जा तेरे मामा के पास, भर्तृ के पास, और भक्ति करके बेटा जीवन सफल बना ले। मैं तो जैसे तैसे समय काट लूंगी, ये जवानी ये समय नहीं मिलेगा बेटा तेरे को बार बार। उस माता ने भेजा था।
अमरलोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। दर्दियों का स्थान, कहाँ से आए हम? अमरलोक से आई थी आत्मा, फिर अमरापुर जाना है। कहीं कबीर सुनो भी साधो, ऐसी लगन लगाना है जैसी लोभी को धन के प्रति लगन होती है ना, ऐसी भगत भक्ति के प्रति लगन लगाएगा तब पहुंच सकते हैं। पता क्या है, हवाई जहाज चंद्रमा पे कभी नहीं पहुंच सकता। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी है इस पृथ्वी की, 7 सेकंड या 8 सेकंड कितनी है इसकी कैलकुलेशन जो है। ऊपर खड़े है चोंच लेकर के, कौन उपग्रह है वो, इंजन धक्का मार गए, उसने पृथ्वी कक्षा से बाहर निकाल गावेंगे, तब अंतरिक्ष में जाता है वो। तब कंट्रोल लेके मनुष्य अपने स्थान पे नीचे भी ऊपर भी इनके सिस्टम, तब उसको लोकेट करता है, दिशा देता कहाँ जाना है ये। नहीं तो पृथ्वी ए न्यू खींच लेती है। क्या भगत को माया में खींचेगी? पकड़ लो, चला गया। इतना आसान नहीं है जाना यहां से, लेकिन जाना ही पड़ेगा, इलाज भी तो नहीं है कोई। अगले जन्म पे क्यों टालें भाई, ये तो मुकाबला तो होना है देख काल के साथ में। अब कर लो, जल्दी कर लो, कल का क्या भरोसा है भाई।